हो जाए। इस महा की बच्ची को ना इस बार मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। खुद से वादा है मेरा अभी। ये सब छोड़ो और अपने करियर पे फोकस करो। अपने करियर पे फोकस करो। तुम ना मुझे सिर्फ दिलासे देते रहो। आज तो कोई अच्छी बात तो बनी नहीं। हम जहाँ जा रहे हैं ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है, वो ना सिर्फ इस शहर की बल्कि इस मुल्क की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तुम बस ये समझो तुम्हारा करियर बन गया है। पता नहीं 30 से 2 शिकार। ज़ुहैब के करीब तो मैं वैसे ही होना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं। बस समझो तुम्हारे मसले का हल निकल आया। थैंक यू सो मच शामिर, थैंक यू। You are the one who is always with me. Okay, okay, bye. खुदा हाफिज। सुनिए, तो दोस्तों ड्रामा सीरीज हॉस्टल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ुहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है महा की वजह से हुआ है, महा ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ुहैब और महा एक साथ रहें। दोस्तों ड्रामा सीरीज हॉस्टल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ुहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है महा की वजह से हुआ है, महा ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ुहैब और महा एक साथ रहें। वो तो इन दोनों को अलग करके तो दोस्तों ड्रामा रखना चाहती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब ज़ुहैब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ुहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ुहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ुहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है महा की वजह से हुआ है, महा ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ुहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ुहैब और महा एक साथ रहें। वो तो इन दोनों को अलग करके रखना चाहती है। तो दोस्तों ड्रामा सीरीज हॉस्टल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ
ग्रुप में शामिल नहीं होऊंगा। अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल लो। ये बात सुनकर सैर भी ज़ोहैब से झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम मेरे ग्रुप में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी से ज़ोहैब कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी चालाकियों को, खुद काम करती हो और दूसरे के ऐसे बात करती हो जैसे तुमने कुछ किया भी नहीं है। ये बात सुनकर सैर कहती है कि ज़ोहैब तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है महा की वजह से हुआ है, महा ने ही ये सब कुछ किया है। ये बात सुनकर ज़ोहैब कहता है कि इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उस पर मत लगाया करो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर सैर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़ोहैब और महा एक साथ रहें। वो तो इन दोनों को अलग करके रखना चाहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इग्नोर तो करना ठीक था, लेकिन एक बात का अफसोस हो रहा है। हमको पता है क्या बात है, हम भी अभी नोटिस बोर्ड देख कर आ रहा है। मैम उन लोगों का इनकार उसकी शादी की वजह से है। What? फरवा इतनी पढ़ने वाली ज़हीन बच्ची है, अब जब फाइनल ईयर आ गया तो उसके साथ ये सुलूक। अच्छा हुआ तुम्हारा ग्रुप महा के साथ बन गया, तुम दोनों लाइक लड़कियां हो। कि तुम्हारी दुश्मन के पास कैसे बैठा है। मेरा भी तो यही पॉइंट है, अगर फरवा एक एवरेज स्टूडेंट होती तो फर्क नहीं पड़ता, मगर लास्ट सेमेस्टर में तो उसने मुझे और ज़ोहैब को भी पीछे छोड़ दिया था। अब मजा आएगा। अब इसको ना मैं साइड पर कर देती। वैसे बात तो सही है, लेकिन क्या कर सकता है, इसमें भी कुदरत का फैसला है। क्या किया जाए इस सोच का, लड़कियों की शादी के पीछे पड़ जाते हैं कि शादी कर दो शादी कर दो। अरे उनका फ्यूचर है, उनकी पढ़ाई है। पता नहीं यार इसको आजकल क्या हो गया, लेकिन खैर जो भी हो सानों की है ना। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि ये सुलूक हमारे यहाँ बच्चियों के साथ क्यों किया जाता है। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ोहैब से शेयर करती है तो ज़ोहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता अब हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ोहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ोहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ोहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ोहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे सिखा दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मल को बताती है कि महा ज़ोहैब के साथ रह रही है। मुजम्मल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ोहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो, ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था कि तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांच नहीं मिल सकती थी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ोहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है। जबकि दूसरी तरफ ज़ोहैब की मौत नारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ोहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ोहैब से शेयर करती है तो ज़ोहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता अब हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ोहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ोहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ोहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ोहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे सिखा दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि हम पता लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था कि तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांच नहीं मिल सकती थी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ोहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है। जबकि दूसरी तरफ ज़ोहैब की मौत नारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ोहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर
अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। वहाँ फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली यारे से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली यारे से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती आपको है। इस तरह ड्रामा ये महा ज़ुहैब के साथ पसंद रहना आएगा शुरू कर देती है। तो में याद रखिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली यारे से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती है। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ की नारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राह के बाद जरूर लगा कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह
सकती है। इस तरह महा ज़हेब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़हेब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़हेब से वो कहती है कि मुझे ज़हेब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़हेब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़हेब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल रख सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़हेब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़हेब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़हेब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? आप अपनी कीमती राय की बात जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़हेब से शेयर करती है, तो ज़हेब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़हेब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़हेब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़हेब से वो कहती है कि मुझे ज़हेब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़हेब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़हेब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़हेब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़हेब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़हेब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? आप अपनी कीमती राय की बात जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़हेब से शेयर करती है, तो ज़हेब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़हेब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़हेब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़हेब से वो कहती है कि मुझे ज़हेब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़हेब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़हेब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़हेब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़हेब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़हेब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? आप अपनी कीमती राय की बात जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़हेब से शेयर करती है, तो ज़हेब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़हेब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़हेब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़हेब से वो कहती है कि मुझे ज़हेब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़हेब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़हेब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में बराबर नहीं मिल सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़हेब के करीब होने का। मगरी मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगरी तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़हेब की माँ किनारा से उसकी बगरी तोड़ देती है। वो ज़हेब के लिए महा को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? आप अपनी कीमती राय की बात जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़हेब से शेयर करती है, तो ज़हेब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़हेब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़हेब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़हेब से वो कहती है कि मुझे ज़हेब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बदली ऐसे कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा
زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اسے مغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنے قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے امید ہے ساتھ آپ رہ دوستوں سکتے کو ہیں۔ اس طرح یہ مہا ڈرامہ زہیب کے ساتھ پسند رہنا آئے شروع گا۔ کر دیتی ہاسٹل ہے۔ زہیب اس کے کے گھر آنے والے والی ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹس ضرور چھوڑیں، اور نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہاں کے آنے کی وجہ سے یاد کافی زیادہ رکھیے، خوش ہو اللہ جاتے ہیں۔ وہاں کی حافظ۔ خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اسے مغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنے قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اسے مغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنے قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ وہاں زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر وہاں سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا، کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اسے مغری توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مغری توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے وہاں کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنے قیمتی آراء کے بعد ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوست یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی
کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برار نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برار نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برار نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بغلی ایسے کر دی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتی ہو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برار نہیں مل سکتی تھی، تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا۔ مگر مزمل وہاں سے لڑ کر اس سے بغلی توڑ دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی بغلی توڑ دیتی ہے۔ وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے۔ تو دوستوں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے۔ مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی، لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری
तुम्हारी बगली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि वहाँ ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर वहाँ से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांच नहीं मिल रख सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बगली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांच नहीं मिल रख सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बगली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांच नहीं मिल रख सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बगली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर वो ज़ुहैब के घर भी चला जाता है। वो जाकर महा से लड़ता है, तो वो उससे यही कहता है कि तुम कहीं और भी तो जाकर रह सकती हो। ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है, तुम्हें रहने के लिए यही घर मिला था, क्या तुम्हें कोई और हॉस्टल में ब्रांच नहीं मिल रख सकती थी? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था ज़ुहैब के करीब होने का। मगर मुजम्मिल वहाँ से लड़कर उससे बगली तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ किनारा से उसकी बगली तोड़ देती है। वो ज़ुहैब के लिए वहाँ को पसंद कर लेती है। तो दोस्तों आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती राय के बाद जरूर लगा कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों ड्रामा सीरियल हॉस्टल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि शाइस्ता मैडम ने अगर अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब हम कहाँ रहेंगे। महा फोन करके अपनी परेशानी ज़ुहैब से शेयर करती है, तो ज़ुहैब आगे से यही कहता है कि जब तक आपका रहने का बंदोबस्त नहीं होता आप हमारे साथ रह सकती है। इस तरह महा ज़ुहैब के साथ रहना शुरू कर देती है। ज़ुहैब के घर वाले महा के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। महा की खुश अखलाकी और सादगी से उसके वालिदैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ज़ुहैब से वो कहती है कि मुझे ज़ुहैब तुम्हारे लिए हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर हमने तुम्हारी बगली आने से कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ सहर फोन करके मुजम्मिल को बताती है कि महा ज़ुहैब के साथ रह रही है। मुजम्मिल को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर
پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے. وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے. وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو. یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے. تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا. کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی. تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا. مگری نبل وہاں سے لڑ کر اس سے مگری توڑ دیتا ہے. جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مگری توڑ دیتی ہے. وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے. تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں. دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے. مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے. تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے. اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے. زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی, لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بگلی ایسے کر دی تھی. جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے. مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے. وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے. تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو. یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے. تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا. کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی. تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا. مگری نبل وہاں سے لڑ کر اس سے مگری توڑ دیتا ہے. جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مگری توڑ دیتی ہے. وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے. تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں. دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے. مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے. تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے. اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے. زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی, لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بگلی ایسے کر دی تھی. جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے. مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے. وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے. تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو. یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے. تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا. کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی. تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا. مگری نبل وہاں سے لڑ کر اس سے مگری توڑ دیتا ہے. جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مگری توڑ دیتی ہے. وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے. تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں. دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے. مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے. تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے. اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے. زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. زہیب سے وہ کہتی ہے کہ مجھے زہیب تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکی چاہیے تھی, لیکن تمہارے پاپا کے کہنے پر ہم نے تمہاری بگلی ایسے کر دی تھی. جبکہ دوسری طرف سحر فون کر کے مزمل کو بتاتی ہے کہ مہا زہیب کے ساتھ رہ رہی ہے. مزمل کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو پھر وہ زہیب کے گھر بھی چلا جاتا ہے. وہ جا کر مہا سے لڑتا ہے. تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کہیں اور بھی تو جا کر رہ سکتے ہو. یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے. تمہیں رہنے کے لیے یہی گھر ملا تھا. کہ تمہیں کوئی اور ہاسٹل میں برام نہیں مل سکتی تھی. تمہیں صرف اور صرف موقع چاہیے تھا زہیب کے قریب ہونے کا. مگری نبل وہاں سے لڑ کر اس سے مگری توڑ دیتا ہے. جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں کنارہ سے اس کی مگری توڑ دیتی ہے. وہ زہیب کے لیے مہا کو پسند کر لیتی ہے. تو دوستوں آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے آپ اپنی قیمتی راہ کے بعد ضرور لگا کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولیں. دوستوں ڈرامہ سیریل ہاسٹل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہا اور اس کی دوستیں یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شائستہ میڈم نے اگر اب ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو اب ہم کہاں رہیں گے. مہا فون کر کے اپنی پریشانی زہیب سے شیئر کرتی ہے. تو زہیب آگے سے یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ کا رہنے کا بندوبست نہیں ہوتا اب ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے. اس طرح مہا زہیب کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے. زہیب کے گھر والے مہا کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. مہا کی خوش اخلاقی اور سادگی سے اس کے والدین بہت